ये वीडियो में हम ताप के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ऊष्मा के बारे में जान चुके थे कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक परमाणु के बीच में गतिज ऊर्जा को हम लोग ऊष्मा बोलेंगे। जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी उसकी ऊष्मा ज़्यादा होगी, और ऊष्मा देने से परमाणु के अंदर में क्या होता है, गतिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा बढ़ती है। और गतिज ऊर्जा को नापते किस में है? ताप में है। ताप क्या है? वस्तु की उष्णता और शीतलता के माप को बताता है। अगर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उसका ताप बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो उसका ताप कम हो जाएगा। तो परमाणु के अंदर में जो गतिज ऊर्जा है उसके बढ़ने और घटने से ताप में फ़र्क पड़ता है। बढ़ने से क्या होता है, गर्म लगता है। कोई वस्तु अगर हम गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए कोई लोहा है, लोहा को अभी हम छू रहे हैं, ठंडा है तो उसका गतिज ऊर्जा कम है। इसके नीचे आग लगा देंगे तो इसका ताप बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके अंदर में जो परमाणु है गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ जाएगी, तो जब छुएंगे तो बहुत गर्म लगेगा, तो इसका ताप बढ़ गया। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है, उसका इफेक्ट ताप बढ़ गया। तो ताप बढ़ने मतलब, ताप मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? वस्तु का उष्णता और शीतलता का हमें बोध कराता है, और इसी को नापते हैं किस में? थर्मामीटरी में। तो थर्मामीटरी से हम लोग नापते हैं। अब थर्मामीटर आप लोग देखे होंगे, ये थर्मामीटर होता है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, सब लोग देखा होगा। तो लिक्विड क्या रहता है, कभी सोचे होंगे? कुछ ना लोग तो जानता होगा, पारा। तो पारा क्या है? धातु है। पारा क्या है? धातु। ये ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे पिघला हुआ रहता है, द्रवित अवस्था में रहता है। और अगर कोई अधातु बोल दे तो यहाँ पे एक अधातु भी इस्तेमाल करते हैं, वो ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है जो हम लोग थर्मामीटरी में इस्तेमाल करते हैं। और थर्मामीटर हम लोग गैस भी इस्तेमाल करते हैं, ताप को नापने के लिए हम लोग गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें निम्न ताप नापना हो तो हीलियम गैस, अगर निम्न ताप नापना हो तो हीलियम गैस, और उच्च ताप नापना हो तो नाइट्रोजन गैस। उच्च ताप नापना हो तो नाइट्रोजन गैस। अगर हमको बहुत ज़्यादा ताप नापना, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा हमको नापना होगा तो हम लोग पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई आग का भट्टी है जहाँ पे लोहा पिघलता हो, आयरन पिघलता हो, तो उसका टेम्परेचर हम लोग अंदर से तो जा नहीं सकते थर्मामीटर लेके। वहाँ जाएंगे तो ऐसे ही आदमी, इतना टेम्परेचर है कि कोई जा ही नहीं सकता है, तो वहाँ पे हम लोग पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, पायरोमीटर बोलते हैं। ये क्या करता है, गन टाइप का होता है, बंदूक टाइप का। आप लोग देखे होंगे कोरोना काल में दूर खड़ा रहने पे ही ऐसे नाक पे यहाँ पे लगाता था टॉर्च के जैसा, और उसमें टेम्परेचर बता देता था 37 डिग्री, मतलब आदमी बॉडी ओके है। जहाँ 37-38 हो गया तुरंत आपको साइड कर देगा। तो वही पैरोमीटर टाइप है जो यहाँ से रह के सूर्य तक का जो है टेम्परेचर बता देता है। तो अति ऊंचे ताप मापने के लिए क्या है आपका? पैरोमीटर। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है ताप का? केल्विन है। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन है। इसको के से डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका पैमाना। पैमाना मतलब नापने का तरीका, कैसे कैसे हम लोग नापते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है, यहाँ पर है ये हमारा थर्मामीटर, कौन सा है? सेल्सियस का। सेल्सियस, इसी को सेंटीग्रेड बोलते हैं, सेंटीग्रेड। इसके बाद ये हो गया हमारा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, इसको F। और ये हमारा हो गया केल्विन, इसको K से डिनोट करते हैं। एक और है, रख लीजिए याद, रूमर, इसको R से डिनोट करते हैं। अब सेल्सियस पैमाने में मान लीजिए हम एग्जाम्पल जल का लेते हैं, पानी। पानी जो है सेल्सियस पैमाना में 0 डिग्री जब होता है तो जमता है, हिमांक। एक होता है हिमांक, इसको क्या बोलते हैं? हिमांक। हिमांक बिंदु इसका कितना है? 0 डिग्री। सेल्सियस पैमाने में हिमांक डिग्री कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे पानी बर्फ़ जम जाता है। 0 डिग्री पे पानी क्या होगा? बर्फ़ जम जाएगा, तो उसको हिमांक बिंदु लेते हैं। और इस पानी में हम उष्मा और देंगे तो क्या होगा? ताप बढ़ेगा। और उष्मा देंगे, ताप बढ़ेगा, तो एक ऐसा ताप आएगा जहाँ पे उबलेगा, जिसको बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक, इसका क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस पैमाने में पानी जो है 0 डिग्री पे जम जाता है और 100 डिग्री पे उबलता है।
तो इसके बीच में कितना अंतराल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का अंतराल 100 होगा। यहाँ से यहाँ तक के बीच में 100 को डिवीजन होगा। अब फ़ारेनहाइट डिवीजन पे आ जाते हैं। फ़ारेनहाइट पे क्या होता है कि 32 डिग्री पर जो है हिमांक होता है। 32 डिग्री पे पानी जम जाता है। फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट रहता है तो पानी जमता है। 32 फ़ारेनहाइट रहता है तो पानी जम जाता है। और 212 रहेगा फ़ारेनहाइट तो यहाँ क्वथनांक पानी उबलता है, 212 में उबलता है। तो इसके बीच का कितना दूरी हो गया हमारा 180। इससे और इसके बीच में कितना दूरी हो गया 180 डिग्री का अंतराल हो गया। इसको क्या बोलेंगे 180 डिग्री का अंतराल। केल्विन में इसका हिमांक बिंदु कितना है, केल्विन का हिमांक बिंदु है 273 केल्विन। 273 पे बर्फ जम जाता है। सोचिए 273 केल्विन है तो बर्फ जमा हुआ है। इसको और नीचे करेंगे और नीचे करेंगे तो कितना नीचे करेंगे, और नीचे करेंगे। अगर मान लीजिए इसको 0 डिग्री अगर केल्विन कर दिए, इतना नहीं होता है, इतना करने का कोई मशीनें नहीं है। नियर टू जीरो बोलते हैं, नियर टू जीरो मतलब 0 के करीब। इसी को बोलते हैं परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। वो आगे हम लोग बताएंगे, आगे बताएंगे। तो हिमांक बिंदु कितना है 273 पे हिमांक है और 373 पे क्वथनांक है। और रूमर में हो गया 0 डिग्री रूमर पे हिमांक है और ये 80 डिग्री पर ही क्वथनांक है। देखिए सबका अपना अपना पैमाना है। ये पानी है, पानी में अगर पानी बर्फ़ जम जाएगा तो सेल्सियस पैमाने में 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट पैमाने में 32 डिग्री 32 फ़ारेनहाइट, केल्विन पैमाने में 273 हिमांक और रूमर पैमाने में 0। अब इसको हम एक बार आपको चार्ट फॉर्म में लिख देते हैं ताकि इसके ऊपर एक फार्मूला बनाएंगे और फार्मूला पे बहुत सारा सवाल पूछता है। बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, एलपी हो गया, रेलवे और एसएससी हो गया, हर जगह जो है इस पे सवाल आता है। तो वो सवाल आप लोग को छूटेगा नहीं। तो पैमाना यहाँ सेल्सियस, उसके बाद हिमांक, क्वथनांक, अंतराल। तो ये सेल्सियस में कितना हो गया 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये, 100 डिग्री पे क्वथनांक, अंतराल कितना हो गया 100। उसके बाद फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट एफ, ये 32 डिग्री पे हिमांक है और 212 पे क्वथनांक है। टोटल अंतराल कितना है 180 डिग्री। और उसके बाद क्या है केल्विन, 273 डिग्री केल्विन, 373 डिग्री केल्विन और 100 डिग्री, 100 अंतराल। और रोमर आर से डिपेंड करते हैं। 0 डिग्री पे हिमांक है, 80 डिग्री पे क्वथनांक है और 80 डिवीजन है। तो ये हमारा चार्ट तैयार हो गया। अब सूत्र हम कैसे इसको निकालेंगे, सूत्र पैमाना
पैमाना माइनस हिमांक बट्टे अंतराल बराबर नियतांक। देखिए ये सूत्र है, पैमाना, पैमाना क्या है, सेल्सियस, माइनस हिमांक, सेल्सियस में माइनस 0 करेंगे, बट्टे अंतराल, इसका अंतराल बराबर नियतांक होगा। इसी तरह सूत्र बनेगा। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। सेल्सियस का पैमाना लेते हैं तो सेंटीग्रेड, हिमांक कितना है 0, अंतराल कितना है 100, बराबर नियतांक है बराबर फ़ारेनहाइट का, एफ हिमांक कितना है 32 बट्टे अंतराल कितना है 180 बराबर केल्विन का कितना है के, हिमांक पैमाना वही है, हिमांक कितना है 273 बट्टे और केल्विन का कितना है 100 अंतराल है। उसका पैमाना कौन सा है रूमर, हिमांक कितना है इसका 0, अंतराल कितना है 80। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको कटा देंगे, 20 से 5, 9, 5 और 4, तो कटा के हम इसके ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर इसको मिटा दें, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसी को हम ऊपर में लिख देते हैं, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। ये आपका सूत्र हो गया। अब इस सूत्र के भरोसे जो है, अब कोई पैमाना आपको सेंटीग्रेड में दे देगा, फ़ारेनहाइट पूछ लेगा, केल्विन में दे देगा, सेंटीग्रेड पूछ लेगा, रूमर में दे देगा, केल्विन पूछ लेगा। अब यहाँ पे इस पे सवाल बहुत बनेगा और यही सवाल आप लोगों को पूछता है एग्ज़ाम में। अब एक दो तो सवाल हम ले लेते हैं जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, कैसे प्रैक्टिस करना है। पहले एक सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। ये हमारा सूत्र है। अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम एक तो देते हैं आपको, सबसे अधिक ताप या गरम होगा। हम ऑप्शन देंगे, उसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा ताप या सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा। ए 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप या गर्म, पानी ले लेते हैं, पानी होगा। सबसे ज़्यादा गर्म पानी कौन होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाला या फिर बी 1 डिग्री केल्विन वाला या फिर सी 1 डिग्री रूमर वाला या फिर डी 1 से अधिक। सोचिए, सबसे अधिक ताप मतलब गर्म पानी, सबसे अधिक गर्म पानी किसका होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर वाला, 1 डिग्री केल्विन वाला, 1 डिग्री रूमर वाला कि 1 से अधिक, इसके अधिक चालू होगा। समझाते हैं। ये टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके पहले हम लोग क्या सुने थे, 1 डिग्री 0 डिग्री पर तो पानी जो है बर्फ बन जाता है, तो 1 डिग्री थोड़ा सा गर्म होगा सेंटीग्रेड में। केल्विन में क्या है 273 पर तो ये बर्फ़े जमल रहता है, तो 1 डिग्री के तरह नीचे होगा, तो ये तो महा बर्फ़ होगा। रूमर 0 डिग्री पर तो ये बर्फ़ रहता है, लेकिन ये 80 डिग्री पे खोल जाता है, ये 80 पे खोल जाता है और ये 100 पे खोलता है, तो इससे तो ज़्यादा गर्म ये होगा। इसका जो गर्मी का रेट है इसमें ज़्यादा बढ़ रहा है,
मतलब ज़्यादा उष्मा देंगे तभी 1 डिग्री बढ़ेगा, इसके कंपेयर में इसको थोड़ा कम उष्मा देंगे तो 1 डिग्री बढ़ेगा। तो इससे ज़्यादा गर्म होगा ये एक रूमर। सही आंसर क्या हो गया? ये हो गया। तो इस टाइप से सवाल आएगा। और हम एक दो ठो सवाल ले लेते हैं। प्रश्न, निम्न में से किस ताप को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है? ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 0 डिग्री केल्विन, डी 1 से अधिक। अब देखिए, निम्न में से किस ताप को उत्पन्न नहीं किया जा सकता? कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जो हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड उत्पन्न कर सकते हैं, इसको तो उत्पन्न कर ही सकते हैं। फ़ारेनहाइट, इसको तो उत्पन्न कर ही सकते हैं। सबसे ठंडा ही है 0 डिग्री पे, इससे भी ठंडा, क्योंकि 32 डिग्री पे बर्फ़ होता है। ये 0 डिग्री पे बर्फ़ होता है, 32 डिग्री पे फ़ारेनहाइट पे बर्फ़ होता है। लेकिन 0 डिग्री केल्विन, ये 273 पे जो है ये बर्फ़ होता है। तो करते कितनों जीरो करेंगे ना तो जीरो ये होता नहीं है, ये नियर टू जीरो होता है, नियर टू जीरो। इसी को बोलते हैं परम शून्य ताप, इसी को बोलते हैं परम शून्य ताप, या फिर 273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको और ये दोनों एक ही हो गया, ये और ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों हो गया एक ही। इसी को परम शून्य ताप बोलते हैं। इस टेम्परेचर पे जो हम बताते हैं ना, परमाणु के अंदर में गतिज ऊर्जा होती है, तो इस टेम्परेचर पे जो गतिज ऊर्जा होती है ना वो रुक जाती है। तो ऐसा टेम्परेचर हम लोग अभी तक कोई मशीनें नहीं बना है कि परमाणु की गतिज ऊर्जा को रोक दे। उस हिलते ही रहता है, कटी कटी हिलते ही रह जाएगा। कितना टेम्परेचर कम कीजिएगा तो हिलते रह जाएगा, और जब हिलना बंद कर दे तो वही हमारा परम शून्य ताप हो गया। उस ताप पे परमाणु हिलना बंद हो जाता है, गतिज ऊर्जा एकदम जीरो हो जाती है, तो उसको परम शून्य ताप कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। एक और क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल है। ये हमारा पानी है, 3 ठो ड्राम ले लिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और ये जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म है, और 10 डिग्री केल्विन गर्म है। यहाँ पे एगो गोला रख दिए हैं, तो सबसे पहले गोला नीचे आएगा। बोलिए, सबसे पहले गोला नीचे आएगा किस में? इसमें आएगा, इसमें आएगा, या फिर इसमें आएगा। मान लीजिए इसको हम 10 ही रहने दीजिए। गोला किस में आएगा? मान लीजिए, देखिए 10 डिग्री केल्विन है, ये तो महा बर्फ़ ही है। ये पानी क्या है? अभी बर्फ़ है। केल्विन 273 पे तो बर्फ़े रहता है, ये तो 10 केल्विन है। ये 32 डिग्री पर है, बर्फ़े रहता है, तो 10 डिग्री भी बर्फ़े होगा, ये भी बर्फ़े होगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें क्या है? पानी होगा। बॉल डालेंगे, ढाई से अंदर आ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा पहले तेज इसी में आएगा। अब एक प्रश्न लेते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलें। 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो फार्मूला लेंगे C/5 बराबर F-32/9। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको रख देंगे 20/5 बराबर F-32/9। 5 से 5 चौके 20, 9 चौके 13 को निगुना करेंगे, 36 बराबर F-32। F बराबर 36 + 32 बराबर 68 फ़ारेनहाइट। ये आपका
उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक 27 डिग्री को ले लेते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलें। 27 डिग्री को केल्विन में बदलना है, तो केल्विन में बदलना है तो इसको केल्विन और ये दोनों को ले लेंगे साथ में। C/5 बराबर K-273/5 हो गया। नीचे नीचे दोनों 5 है तो कटा देंगे, क्योंकि नीचे नीचे कट जाता है। C कितना है 27 बराबर K-273, ये इस साइड आ जाएगा तो 27 + 273 बराबर K। 7 3 10 और 7 2 9 10, 300। कितना आंसर हो गया 300, ये इसका आंसर हो गया। इसी टाइप से आप लोग को पूछेगा, देख लिए। इसका और एक दो और सवाल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छा से हो जाए। प्रश्न 37 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलें। ये जो सवाल है IAS 1995 में पूछा हुआ है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, तो क्या करेंगे, सेंटीग्रेड और केल्विन। C/5 बराबर K-273/5, 5 5 कटा देंगे। और ये सेंटीग्रेड कितना है 37 बराबर K-273, ये इस साइड से लाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। 37 + 273 बराबर K, और 10 7 3 10 11, 310 केल्विन, ये हमारा उत्तर हो गया। ये पूछा हुआ सवाल है, IAS का एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछता है एग्ज़ाम में, वो एक बार ले लेते हैं। प्रश्न कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट समान होता है, ये सवाल है। या फिर इसका एक और सवाल है, या -40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलें। ये सवाल है, बहुत पूछा है। BPSC 66वीं में पूछा है, और इसके बाद MPPS में पूछा है, UPPCS में पूछा है, IAS में पूछा है। ये बहुत सवाल ही पूछा है कि -40 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलें, या फिर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। तो देख लीजिए, C/5 बराबर फ़ारेनहाइट लिया है ना 32 F - 32/9। अब C 40 डिग्री ले लिए हैं, -40/5 बराबर F - 32/9। 5 से 5 8 32, 8 9 72, -72 बराबर F - 32। अब F इधर जाएगा, -72 + 32 बराबर F, तो यहाँ 40 हो गया बराबर F। देखिए C बराबर -40 रखे थे, तो F बराबर क्या हो गया -40, निकल गया। तो -40 डिग्री पे क्या होता है, दोनों तापक्रम समान होता है। तो ये बहुत सारा सवाल बहुत बार पूछा गया है, बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये हर एक एग्ज़ाम का, -40 डिग्री वाला।
एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। एक मनुष्य के स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप क्या होता है, ये पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ए 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 98.4 सेंटीग्रेड, डी 98.6 केल्विन। ये हो गया, 4 ऑप्शन है, एक 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री केल्विन। कौन सा हो सकता है आप बोलिए? एक स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड इतना होता है। एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो इसी तरह एग्ज़ाम में और आएगा, और एक आध तो सवाल ले लेते हैं, आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत अच्छा से। और आप लोग को और प्रैक्टिस चाहिए तो हम और करवा देंगे। ये लेटेस्ट सवाल है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलें। ये बीपीएससी जो है पीटी का है 2019 का, 2019 में पूछा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदले। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ले लेते हैं, C/5 बराबर F माइनस 32/9। 50 डिग्री पुटअप कर दीजिए, 50/5 F माइनस 32/9। 5 से 10 12 में, इधर से गया तिराकोनी, 10 गुना 9 बराबर F माइनस 32। 90 बराबर F माइनस 32, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 32 बराबर F, 2 9 3 12 बराबर F बराबर 122 फ़ारेनहाइट। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।